नमस्कार, एचएसए मित्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग टॉपिक क्या होना चाहिए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर या स्टाफ ज्वाइन करे तो उसको क्या सेफ्टी का न्यू इंडक्शन देना चाहिए और क्या क्या टॉपिक होना चाहिए जो कि उस सेफ्टी के प्रति वो जागरूकता समझे और वो समझ सके कि क्या सेफ्टी कल्चर है और कैसे साइट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले जब भी आप कोई न्यू वर्कर या कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसको सबसे पहले कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताना है। दूसरा, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, प्रोजेक्ट का एरिया बताना है। तीसरा, आपको फायर एंड अदर इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में उसको समझाना जरूरी होता है। चौथा, डिटेल ऑफ स्पेसिफिक वर्क प्लेस हजार्ड एंड कंट्रोल्स, जो साइट के ऊपर जो स्पेसिफिक हजार्ड है और वर्क प्लेस के ऊपर जो उसका कंट्रोल मेजर्स है उसके बारे में भी उसको डिटेल बताना जरूरी होता है ताकि वो एक्सीडेंट और रिस्क से अवेयर हो सके और साइट के ऊपर सेफली काम कर सके। फर्स्ट एड फैसिलिटी एंड पर्सनल के बारे में बताना जरूरी है कि साइट के ऊपर क्या फर्स्ट एड फैसिलिटी है और कौन कौन से पर्सनल है फर्स्ट एडर के रूप में, ताकि कोई इंसिडेंट होने पे इमीडिएट हो उसको रिस्पॉन्ड कर सके और वहाँ से फैसिलिटी ले सके। द लोकेशन ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी भी बताना जरूरी है क्योंकि उसको नॉलेज होना चाहिए वर्कर को या स्टाफ को कि वेलफेयर का लोकेशन किधर है, वेलफेयर फैसिलिटी में क्या क्या है और लोकेशन कहाँ कहाँ उपलब्ध है। अगला जो बात है उसको बताना जरूरी होता है कि सेफ मूवमेंट अराउंड द वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस के ऊपर सेफ मूवमेंट कैसे हम कर सकेंगे, कौन कौन से एरिया पाथवे है, कौन कौन से एरिया व्हीकल के लिए डिफाइन किया हुआ है, कौन कौन से एरिया में हमको जॉब करना है, किधर में सेफ एक्सेस है, किसमें किधर सेफ इग्रेस है, इसके बारे में बताना जरूरी होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग प्रोसीजर भी बताना उस एम्प्लॉय या वर्कर को जरूरी होता है कि इस साइट के ऊपर एक्सीडेंट और इंसिडेंट का रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है उसको भी बताना जरूरी होता है। अगला जो हमको बताना जरूरी है कि वर्कर कंसल्टेशन अरेंजमेंट, वर्कर का कंसल्टेशन का अरेंजमेंट क्या है। जैसे वर्कर अगर साइट के ऊपर काम कर रहा है, वर्कर के साथ कुछ कंसल्टेशन करना है, कुछ न्यू सुझाव देना है कि न्यू एजेंडा, कुछ एजेंडा के बारे में बताना है या कोई इशू हो रहा है उसको सर्कुलेट करना है तो उसका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी बताना जरूरी होता है। उसके अलावा जनरल सेफ्टी रूल्स जैसे स्मोकिंग एरिया ये नहीं है, नो स्मोकिंग जोन या स्मोकिंग एरिया, या फिर ड्राइविंग रूल्स, जनरल सेफ्टी, पीपीज अवेयरनेस, असेंबली पॉइंट, ये सारे चीज़ें के बारे में हमें बताना जरूरी है जो जनरल सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत आते हैं। उस एम्प्लॉय या वर्कर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस साइट के ऊपर या जो साइट के ऊपर काम कर रहा है उसका रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताना जरूरी है। अगला जो चीज़ें मेन है उसको बताने का जरूरी है कि क्या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है और परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है ये साइट के ऊपर या जो साइट के ऊपर काम करने जा रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है ताकि वो समझ सके स्टाफ और वर्कर कि कैसे साइट के ऊपर परमिट सिस्टम क्या है और कैसे काम करना जरूरी है। उसके बाद उसको उस एम्प्लॉय या वर्कर को ये भी बताना जरूरी है कि रिस्क असेसमेंट सिस्टम क्या है इधर और कौन कौन से रिस्क असेसमेंट हम लोग यहाँ पे कैरी आउट किए हुए हैं, उसमें क्या ऐसे चीज़ें मेंशन है ये तो उसको बताना जरूरी होता है। उस वर्कर को हर एक इंडिविजुअल का हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बताना जरूरी होता है और एट द लास्ट उसको ये बताना जरूरी है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है इस साइट के ऊपर अगर वायलेशन हो तो ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन के टाइम पे स्टाफ और एम्प्लॉय और स्टाफ और वर्कर को बताना जरूरी है ताकि साइट के ऊपर सेफली काम करा सके और कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट को रोका जा सके और सेफली कोऑर्डिनेट कर सके साइट पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।